वेग से वही है, ठीक। क्या है एक चालक है, ठीक, जिससे दोनों और नीचे की ओर क्या है धारा प्रवाहित हो रहा है। चलो नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दिशा कैसे बताओ? दक्षिणावर्त। कैसे जाएगी? इस तरह जाएगी, ठीक। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? आर है, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है। और क्या है इसमें? ये v वेग से क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहे हैं। आई धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है और इलेक्ट्रॉन है माइनस ई है, इसकी दिशा इस तरफ है, ठीक। तो देखो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में धन आवेश नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? परमाणु कैसे बना होता है? ये परमाणु है, बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, जिसको जहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। जो नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमा घूमते हैं। कैसे गति करते हैं? ये एक निश्चित कक्षा होते हैं और उसी निश्चित कक्षा में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रहों की गति क्या करते हैं? लोग परिक्रमा करते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। उस गति को क्या बोलते हैं? चक्रण गति कहते हैं। और ये अपने स्थान पर भी क्या करते हैं? गति करते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी अपने स्थान में घूम रहे हैं 24 घंटे में और पूरा 365 दिन में क्या कर रहे हैं? पूरा को पूरा सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने स्थान में भी घूमता है और पूरा को पूरा किसके गति करते हैं? नाभिक का गति करते हैं, ठीक। कारण कक्षीय गति, कक्षीय गति मतलब ये कक्षा है, ठीक है। इस कक्षा में गति के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। अक्ष गति के कारण लूप है, जिसमें क्या कौन सी धारा प्रवाहित हो रहा है? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल इक्वल टू आई इंटू ए, जो अभी पीछे निकाले थे आघूर्ण हम लोग, ठीक है। आई ए निकाले थे, वही आई ए इसमें इसका चुंबकीय आघूर्ण है, समीकरण एक है। मान लो अब हम लोग ये मानते हैं कि एम द्रव्यमान तथा ई जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम है और आवेश कितना है? ई है, ठीक। द्रव्यमान एम है और आवेश कितना है? ई है। और ये आर त्रिज्या के कक्षीय चाल से घूम रहा है, ठीक। आर त्रिज्या के एक वृत्त में v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है? दक्षिणावर्त। मतलब नीचे की ओर अगर धारा दक्षिणावर्त, अगर नीचे की ओर क्या जा रहा है हम लोग का? आई जा रहा है, तो इसलिए इसकी दिशा क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक। गति कर रहा है। और इसका आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है हम लोग को? आवर्तकाल बराबर कैपिटल टी, ठीक। आवर्तकाल इसमें कैपिटल टी लग रहा है हम लोग का। तो इसमें मतलब आवेश इनटू एक चक्कर लगाने, एक आवेश एक चक्कर जितने टाइम में लगाता है वही उसका क्या होता है? धारा होता है, ठीक है। किसी भी जो वस्तु होता है उसमें विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है और कितने टाइम में घूम रहा है? टी टाइम में घूम रहा है। तो दोनों के अनुपात ही किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर होता है, ठीक। अब आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू दूरी बटे 4। दूरी बटे क्या होता है? 4 होता है। यहाँ पर दूरी कितना है? ये किस पथ में घूम रहा है? एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ में घूमने के कारण इसका दूरी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। चाल कितने वेग से घूम रहा है? ये v वेग से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? v, मतलब t इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई आर बटे v आ गया। अब यहाँ पर i का मान में क्या हो जाएगा? इस मान को हम लोग किसमें रख देंगे? t की जगह रख देंगे। तो t इक्वल टू i इक्वल टू क्या हो जाएगा? t के जगह हो जाएगा 2 पाई r बटे v। और यहाँ पर v कहाँ चला जाएगा हम लोग का? बट ऊपर में चला जाएगा e के पास और नीचे में क्या जाएगा? 2 पाई r आ जाएगा, ठीक। ये हो गया समीकरण हम लोग का 2। आई का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में देखो हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, मतलब इसी को निकालना है हम लोग को,
और यहाँ पर आई का मान रख देंगे इसके ई वी बटे 2 पाई आर। ठीक, तो समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में मान रखो क्या होगा, आई म्यू एल इक्वल टू आई की जगह क्या हो जाएगा ई वी बटे 2 पाई वी 2 पाई आर इंटू ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा वृत्त, और वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक। तो यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रखो, म्यू एल इक्वल टू ई वी बटे 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर। पाई पाई से कट जाएगा और एक आर से कट गया, तो बचा कितना हम लोग का, ई वी बटे 2 आर, कितना बचा है। और यही किसका मान है हम लोग का, यहाँ पर लिख देते हैं, किसका मान है, म्यू एल इक्वल टू ई वी आर बटे 2। समीकरण क्या है, ठीक। की तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L है। कोणीय संवेग क्या है, L। मान लो कोणीय संवेग क्या है, संवेग L है। तो L इक्वल L टू V R, और संवेग कितना है इसमें, L। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका कोणीय संवेग का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से हम समीकरण 4 देंगे इसको। इसकी दिशा भी क्या होगा, कागज की तरह के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगा। चाहिए हम लोग को R का मान चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर लो, ऊपर में बी आर है, बी आर को छोड़कर L बटे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचा अब हम लोग का, बी आर बचा, बी आर इक्वल टू, इसमें क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, L बटे M पुट कर सकते हैं। कौन सा हम लोग का, ये वाला समीकरण 3 है। समीकरण 3 में इस मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को पुट करेंगे। ठीक, तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान तो क्या हो जाएगा, म्यू एल इक्वल टू, किसका मान है यहाँ पर, वी आर का मान है L बटे M। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू ई बटे 2 इंटू L बटे M हो जाएगा। और पूरा को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एल इक्वल टू ई एल बटे 2M। ठीक है, यहाँ पर आवेश है, आवेश का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और M क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो फिक्स ही होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एल बटे एल इक्वल टू ई बटे 2M। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, पूरा पूरा क्या है, नियतांक है। मतलब म्यू एल बटे एल एक क्या होगा, नियतांक होगा हम लोग का, जिसका मान कितना होता है, यहाँ पर जो है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 C। तो वेक्टर के फॉर्म में बदलो, ये वाला समीकरण को वेक्टर देना है आपको, ये समीकरण 5 है, सदिश में परिवर्तित करना है, सदिश गुण। सदिश कौन कौन सा सदिश है इसमें, टाउ क्या, ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश है कि अदिश, किस दिशा आघूर्ण किस दिशा में लगता है, एक निश्चित दिशा में लगता है। ठीक है, तो सदिश हो जाएगा। ये सब तो कांस्टेंट है। L क्या है यहाँ पर, संवेग, और संवेग का अदिश होता है, सदिश होता है, सदिश होता है। तो सदिश किस किस के ऊपर में लगेगा, म्यू एल के ऊपर में लगेगा, E बटे 2M क्या है, कांस्टेंट है, और L भी क्या है यहाँ पर, वेक्टर है। तो इसलिए दोनों में क्या लग गया हम लोग का, वेक्टर। संवेग म्यू एल की दिशा किस तरफ है,
ऊपर की तरफ है, आघूर्ण किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की तरफ, और ऐसे जाती है तो नीचे की ओर संवेग लगेगा, जबकि म्यू एल कहाँ से लगेगा, ऊपर। तो ये जो माइनस चिन्ह यहाँ पर आया वो किस बात का होता है, ये और ये, मतलब म्यू एल और एल दोनों क्या है, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। होता है संवेग h/2 के क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू एन एच बटे 2 पाई हो जाएगा। ठीक, कितना हुआ, l का मान कितना गया, एन एच बटे 2 पाई। यहाँ पर देखो l का मान क्या रख सकते हैं हम लोग, एन एच बटे 2 पाई रख सकते हैं। फिर से समीकरण 5 में क्या रखेंगे हम लोग, एल का मान रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से क्या हो गया, म्यू एल इक्वल टू ई 2 पाई 2 एम इंटू एन एच बटे 2 पाई हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर 2 और 2 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऊपर में क्या है, ई एन एच है, तो ई एन एच बटे 4 पाई एम। सब कुछ क्या क्या है, ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एन क्या है यहाँ पर, क्या है, एन है, एम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाइड्रोजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन जो प्रथम कक्षा में गुण है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी को क्या बोला जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन बोला जाता है। इक्वल टू क्या बोलते हैं इसी को, बोर ठीक, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन को म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं, जो सिर्फ किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ठीक, और म्यू बी का मान होता है, म्यू बी का मान कितना है, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है, इतना होता है। ठीक, तो यहाँ पर म्यू एल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू बी हो जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन के लिए। ठीक, तो इस वाले सूत्र में ही क्या हो जाएगा, म्यू बी इक्वल टू ई एन एच बटे 4 पाई एम हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण कितना हुआ हम लोग का, यहाँ पर एन कितना है, बोर मैग्नेट्रॉन के लिए एन कितना होगा, एन इक्वल टू कक्षा की संख्या। तो ये कौन से कक्षा में घूम रहा है, फर्स्ट कक्षा में घूम रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एन को हटा देंगे, एन इक्वल टू 1 को हटा दिया। ठीक, ये हो गया बोर मैग्नेट्रॉन के लिए, और ये किसके लिए हम लोग का, म्यू एल के लिए है। ठीक, तो अगर दोनों को हम लोग तुलना करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग क्या मान निकाल सकते हैं, इसके लिए इस पूरे को ऐसे म्यू एल इक्वल टू एन को यहाँ लिख दो, ई एच बटे 4 पाई एम। ये पूरा किसके मान के बराबर है, म्यू बी के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू बी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन म्यू बी। म्यू एल क्या है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए है, और म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन है। ठीक, मतलब हाइड्रोजन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो उसके भी संबंध में क्या होता है, म्यू एल इक्वल टू एन म्यू बी होता है।